मेरी सास ना केसर को अपने कबर्ड में लॉक करके रखती है। आई स्वेयर, केसर लाती मैं हूँ अलग अलग जगहों से, पर लॉक वो करके रखती हैं। Gonna kill me for saying this. अब इस रेसिपी में हम कोई 3 घंटे की मैरिनेशन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट मैरिनेटिंग इट राइट इन द बिगनिंग, ताकि जब तक हमारा बाकी का प्रोसेस हो उसके पहले आप मैरिनेट करके रख दीजिए। अगर 10 मिनट की भी एक्स्ट्रा मैरिनेशन मिल जाती है चिकन को, इट्स ऑलवेज गुड। जब मैं छोटी थी, 8 साल की उम्र में मैंने खाना बनाना सीखा। मम्मी स्टूल पे बगल में बिठा के मुझे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताती थी, एंड somehow वो जाके जहन में बैठ गई, एंड आई रियली थिंक इट्स हेल्प्ड मी। Oh my God, look at that. इस तरह से अंदर डालिए एक साइड से, राइट डाउन से इसको ऊपर लेकर आना है, लाइक सो। अब आपको मैं ये चावलों का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, लुक एट द फ्लफीनेस ऑफ दिस राइस। देखिए आप लोग, फ्लफीनेस देखिए। हम तो परफेक्टली कुक्ड। क्या खुशबू है, क्या टेस्ट है, मसाले परफेक्ट। ओह, जब घर में बिरयानी की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई लॉन्ग प्रोसेस है ना। लेकिन मैं क्यों हूँ आपकी लाइफ को इजी करने के लिए, प्लस उन लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, और मेरे डीओपी के जैसे जो खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, बैचलर हैं। तो उनके लिए एक सिंपल सोल्यूशन, वो ही टेस्ट, वो ही दम, वो ही अमेजिंग बिरयानी, बट आधे टाइम में। चले बनाते हैं चिकन बिरयानी इन अ प्रेशर कुकर। ये बिरयानी बन तो फटाफट जाएगी, लेकिन इस वीडियो में मैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ टू मेक द परफेक्ट बिरयानी। अब उसे आप प्रेशर कुकर में बनाएं या अदरवाइज बनाएं, ये टिप्स आपको हर जगह काम आएंगे। तो वॉच द वीडियो राइट टिल द एंड। ओके, नाउ इस बिरयानी में मैं जूसी लेग्स यूज कर रही हूँ। इसका एक बड़ा साइंटिफिक टेक्निकल रीजन भी है, बिकॉज हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ओके, इट्स नॉट स्लो कुक, फटाफट कुक होने वाली चीज है। अगर आप ब्रेस्ट पीसेस यूज करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा एंड रबरी हो जाएगा। दैट इज वाई यूज लेग पीसेस व्हेन यू आर मेकिंग अ बिरयानी इन अ प्रेशर कुकर। ठीक है, अब प्रेशर कुकर की बिरयानी हो या रेगुलर बिरयानी हो, हमेशा चिकन के पीसेस में गैशेस होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मैरिनेशन हमने प्रिपेयर किया ना, वो एकदम अंदर तक जाता है, एंड थ्रू द कुकिंग प्रोसेस द एंटायर फ्लेवर इज एब्जॉर्ब बाय द चिकन, प्लस चिकन का जो फ्लेवर है, उसके जो जूसेस हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए आप जगह दे रहे हैं, एंड लिटरली गिव एंड टेक ऑफ फ्लेवर्स हो रहा है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चलिए इसे हम कर लेंगे। नाइफ मैंने चेंज कर लिया बिकॉज शार्प नाइफ चाहिए, ताकि इस तरह के सुंदर गैशेज हो, एंड बहुत डीप तक मत जाइएगा, यू डोंट वांट टू सेपरेट द पीसेस। ओके, अमृता मैम, अगर हमारे पास चिकन लेग्स ना मिले हमें, कैन चिकन थाइज डू द थिंग? चिकन लेग्स का ही हिस्सा थाई होता है, तो ऑफ कोर्स इट कैन डू द थिंग। थाई ये पार्ट होता है और लेग ये पार्ट होता है। ओके, सो इट्स लिटरली कनेक्टेड। तो आपको जो पार्ट मिले वो ठीक है, बिकॉज दोनों आर हाई इन फैट, हाई इन प्रोटीन, एंड बोथ विल टेक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू कुक। वन फॉलोअप क्वेश्चन, जनरली मार्केट में जब हम चिकन खरीदते हैं तो वी गेट अ लॉट ऑफ करी कट्स, इज दैट आल्सो ग्रेट? करी कट इज बेसिकली जस्ट अ बेसिक कट ऑफ द चिकन, वे पूरा का पूरा चिकन आपको मीडियम साइज में काट के दे देते हैं। दैट इंक्लूड्स the breast, the thigh, the leg, the neck, everything, but it's just cut into medium pieces। वरना अगर आप करी कट नहीं बोलेंगे ना तो आपको बड़े बड़े पीसेस आएंगे, जैसे ब्रेस्ट का पूरा पीस आएगा,
बट करी कट में आपको वो छोटे पीस बना के देंगे, सो इट्स जस्ट ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर एट होम। अब करेंगे मैरिनेशन। अब इस रेसिपी में हम कोई 3 घंटे की मैरिनेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मैरिनेटिंग इट राइट इन द बिगनिंग, ताकि जब तक हमारा बाकी का प्रोसेस हो उसके पहले आप मैरिनेट करके रख दीजिए। अगर 10 मिनट की भी एक्स्ट्रा मैरिनेशन मिल जाती है चिकन को, इट्स ऑलवेज गुड। मैरिनेट करने से पहले ज़रा अंगूठियाँ निकाल दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रिंग्स पहनोगे उसके अंदर मसाले लग जाएंगे, फिर आपने अगर बाद में अच्छे से धोया नहीं, वेरी अनहाइजीनिक। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ बेसिक मैरिनेशन इंग्रेडिएंट्स, आई हैव गॉट सम दही, जो सबसे पहले मैं डाल दूंगी, मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च एंड नमक। चाहे तो आप थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, बट दही नींबू वाला ही काम करेगा। बोथ हेल्प इन टेंडराइजिंग एंड एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ खट्टापन टू आवर चिकन और वट एवर यू आर मैरिनेटिंग इट विद। अच्छे से अपने हाथों से इसे मैरिनेट कर लीजिए। जो लोग कहते हैं बिरयानी हेल्दी नहीं है, तो आनू पता है चिकन विच कितना प्रोटीन होता है? इट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग एंड मसल रिकवरी। तो जो लोग कहते हैं हाई चिकन बिरयानी हेल्दी नहीं है, चावल थोड़ा कम खाओ, चिकन ज़्यादा खाओ, इसमें ढेर सारा घी भी पड़ता है, अच्छे अच्छे मसाले पड़ते हैं, मैरिनेट होता है ये विद दही एंड सो मेनी अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, तो कैसे हुआ अनहेल्दी? क्वांटिटी थोड़ी कम खाओ जी, बहुत हेल्दी होगा। जब मैरिनेशन की खुशबू अच्छी आए ना, दैट मीन्स यू हैव डन अ गुड जॉब विद द मैरिनेशन। ओके, इसे रखते हैं साइड में, हाथ धो के आती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक अमेजिंग तरीका ऑफ मेकिंग बिरयानी मसाला एट होम। वेट फॉर मी। हाथ धोने के बाद भैया अपनी अंगूठियाँ पहन लेना, वरना गई अगर पानी में तो आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। ओप्स, स्कैरी थॉट। ओके, अब बनेगी हमारी अमेजिंग होममेड बिरयानी मसाला। कईयों को बाहर के खरीदे हुए मसाले नहीं पसंद है, सो दिस वन इज स्पेशली फॉर यू गाइस। तो सारे के सारे जो होल स्पाइसेस हैं वो डायरेक्टली इस पैन में जाएंगे। मैं आपको बताती जाती हूँ, आप देखते जाइए। स्टार्ट विद सम सौंफ, नाइस बड़ी सौंफ। सौंफ के साथ जीरा। मेरा ना मम्मी का एक तरीका होता था मुझे खाना बनाना सिखाने का, और तरीका इन विच यू डोंट फॉरगेट इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे सौंफ डाला तो उसके जैसा क्या दिखता है? जीरा। तो यू नो कि ये दोनों चीज़ें डालनी है। इलायची, तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची। आई मीन दिस में साउंड वेरी किडिश, लेकिन जब मैं छोटी थी 8 साल की उम्र में मैंने खाना बनाना सीखा। मम्मी स्टूल पे बगल में बिठा के मुझे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताती थी, एंड somehow वो जाके जहन में बैठ गई, एंड आई रियली थिंक इट्स हेल्प्ड मी। तो अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। बड़ी इलायची। अच्छा, मैं ना फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, सारी इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ, फिर फ्लेम ऑन करूँगी, बिकॉज सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर क्वाइट डेलिकेट, यू डोंट वांट टू बर्न देम। ओके, तो यहाँ छोटी इलायची। नाउ आई विल गो इन विद सम मोर स्पाइसेस, जो ना बिरयानी को एक नेचुरल वार्मिंग इफेक्ट देता है इस बिरयानी मसाले के जरिए। सो दैट इज इलायची, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, क्लोव्स, इसके पहले काली मिरी गई, क्लोव्स, सम स्टार एनीस, सिनेमन। तो अगेन आपको बच्चों की तरह समझाती हूँ। सिनेमन, इलायची, क्लोव्स एंड ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ये पर्टिकुलर जो स्पाइसेस होते हैं ना, दे आर वेरी वार्मिंग। तो इनके यूसेज के वजह से इन द बिरयानी मसाला यू गेट अ नाइस वार्मिंग इफेक्ट इन द बिरयानी, प्लस डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, विच इज एडेड बाय द सौंफ एंड द जीरा एज वेल। ऑलराइट, चलिए अक्खा धनिया, मेस यानी जावित्री, ये एक्चुअली होता है आउटर कोटिंग ऑफ नटमेग यानी जायफल। ओके, सो बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम फ्रूट, सो टू स्पीक। होल स्पाइसेस। एंड अब वापस से मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ टू अलाउ ऑल द एसेंशियल ऑयल्स ऑफ दीज होल स्पाइसेस टू गेट रिलीज। अरोमा, फ्लेवर, डेप्थ,
and digestion. And finally, these nice big bay leaves. इतने बड़े हैं ये कि you can't forget it, right? So this always, according to mom's teaching, would go in right in the end. क्या अमेजिंग खुशबू आ रही है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हुई बंद, क्योंकि जैसे ही आपने ओवर हीट कर दिया, ऐसे ओवर कुक कर दिया, मतलब यू हैव टर्न्ड योर स्पाइसेस इनटू समथिंग विच इज बिटर एंड नॉट फ्लेवरफुल। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। चलिए अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे एंड ग्राइंड कर लेंगे एंड हमारा होममेड बिरयानी मसाला रेडी हो जाएगा ऐसे। एंड दैट्स हाउ यू गेट माय होममेड बिरयानी मसाला। ओके चलो, दिस इज डन। अब सारा प्रोसेस होगा इस कुकर के अंदर और फटाफट होगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे प्रेशर कुकर गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसमें जाएगा घी, प्योर देसी घी एंड फेयर अमाउंट। बिरयानी बन रही है, मैंने बोला था ना, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम थोड़ा कम लगेगा। थोड़ा नहीं, बहुत कम, लिटरली हाफ। चलो, घी जैसे ही गर्म हो जाए, घी जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें जाएगा जीरा। इतने अच्छे से गर्म नहीं था, पर अब हो गया गर्म। स्प्लटरिंग शुरू, मतलब टेम्परेचर करेक्ट। ओके, नाउ a little bit more dose of whole spices and saute them on low heat in the ghee. स्पाइसेस करेक्ट तरीके से रोस्ट हुए हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? आई प्रॉमिस यू, सिर्फ खुशबू ही है जो आपको बता सकती है। एक भीनी भीनी नटी खुशबू आने लगती है। जब तक वो ना आए तब तक प्लीज डोंट गो इन विद द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। और अब जैसे ही यू आर रेडी टू गो इन विद द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इन दिस केस इज द मैरिनेटेड चिकन, हाई आंच करना है और फिर चिकन को डालना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। दो मिनट के लिए छेड़िए नहीं। नाउ व्हाई डू वी डू ऑल ऑफ दिस? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हाई हीट विच क्यों चिकन नू पाना होता है? बिरयानी बना रहे हो आप या चिकन करी बना रहे हो, हाई हीट विल सील द जूसेस ऑफ द चिकन, गिव इट दैट नाइस ब्राउनिंग एंड अ लवली डेप्थ ऑफ फ्लेवर। इसलिए इंश्योर कि हाई हीट पे आप डालें। क्या होगा ना, अगर आप लो हीट में चिकन को डाल देंगे, वो तुरंत अपना पानी छोड़ देगा, तो फिर बॉइल्ड चिकन जैसा टेस्ट आएगा एंड यू वोंट लाइक इट। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, अब चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हाई हीट पे 2-3 मिनटों तक पका लिया। अब वो जो हमें इनिशियल थोड़ी सी सियरिंग चाहिए थी, दैट स्मोकीनेस चाहिए था, वो आने के बाद वी स्टार्ट विद द लेयरिंग प्रोसेस। ओके, अब सारा कुछ ना फटाफट होने वाला है, तो फोकस, मैं भी फोकस करती हूँ और लेयरिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिंट, आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, होल लीव्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, फ्राइड अनियंस, ब्रिस्ता, आधा आधा भी, हाँ। और इसके बाद गिव इट अ नाइस मिक्स। अब हम फ्लेम को कर देंगे कम ताकि आपके मसाले जले ना। नाउ राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप हियर। ये जो चावल है, इन द केस ऑफ प्रेशर कुकर चिकन बिरयानी, आप चावलों को सोक नहीं करेंगे, बस धोएंगे एंड यूज करेंगे, वरना चावल ओवर कुक हो जाएंगे। यू वांट अ नाइस फ्लफी बिरयानी, राइट? सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टिप। अब आधे चावल को आप बड़े हल्के हाथों से ऑल ओवर द चिकन स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अब फिर से लेयरिंग प्रोसेस। ये डंडियां ना हो तो बेटर है, पत्ते होने चाहिए। चलो, अब यहाँ थोड़ा
सैफरन का दूध भी आएगा, यानी कि केसर का दूध. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ingredient of a biryani, any biryani, whether you make it in a pressure cooker or in the regular dum style. Okay, अब ये जो amazing मैंने बिरयानी मसाला बनाया है उसे डाल देंगे. होममेड बिरयानी मसाला. और ये ना ढक्कन हमेशा अच्छे से बंद करके रखिए. ट्राई एंड यूज अ एयर टाइट कंटेनर फॉर योर मसालास, बिकॉज अदरवाइज बड़ी जल्दी उसकी खुशबू और फ्लेवर निकल जाता है. सम मोर ब्रिस्ता एंड ऑफ कोर्स सम मोर घी. ओके, बस सेम प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू नाउ. देसी खाने में हाथों को ना यूज करो ना, जब तक ना स्वाद आता है ना ढंग से काम होता है. बैक टू द लेयरिंग. ये अब मैं थोड़ा तोड़ के डाल रही हूँ. बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स फटाफट हम डाल देंगे. 2 और इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने पहले नहीं डाले हैं. दैट कम्स राइट इन द एंड. दिखाती हूँ, बताती हूँ. ये थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रखने वाली हूँ बरिस्ता को. सम मोर केसर का दूध एंड नो वेस्टिंग केसर. पता है ना कितना महंगा है. मेरी सास ना केसर को अपने कबर्ड में लॉक करके रखती है. आई स्वेयर, केसर लाती मैं हूँ अलग अलग जगहों से, पर लॉक वो करके रखती है. She's gonna kill me for saying this. Okay, some more homemade बिरयानी मसाला. तो अगर हाँ, तो मेरा डीओपी का ये सवाल है कि भाई अगर हमारे पास बिरयानी मसाला नहीं है तो क्या हम गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सेम टेस्ट नहीं आएगा. फिर आप बोलेंगे अरे अमृता जी आपने तो बोला था क्या बिरयानी बनेगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी. तो वो उतनी और इतनी में यही फ़र्क होता है. यूजिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन एट द राइट टेम्परेचर. ओके, बहुत बातें हो गई. 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हर बिरयानी की जान है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट खुशबू, राइट? रोज वाटर एंड केवड़ा वाटर. एंड आई थिंक दे आर बोथ इररिप्लेसेबल. बिरयानी बनाएं तो घर में नहीं है तो जाके खरीद के ले आएं और फिर बनाएं. सो सम रोज वाटर एंड सम केवड़ा वाटर. अब इसमें जाएगा पानी. पानी का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मैं आपको दे रही हूँ. सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट. रिमेंबर, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसीलिए जो क्वांटिटी हम पानी की डालते हैं वो लिमिटेड डालते हैं, बिकॉज यू वांट दैट लवली फ्लफी बिरयानी. चलिए, अब इसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बिकॉज हमने लेयरिंग बनाई है ना. जस्ट हल्का सा इस तरह से, ये नहीं कि पूरे कड़छी डाल के पूरा ऊपर से नीचे कर दें. जस्ट लाइक दिस. हाँ, और मैंने एक और चीज़ किया था, मैंने बीच में फ्लेम बंद कर दिया था. एज ऑलवेज शॉर्ट्स लेने में टाइम लगता है, इसलिए आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस ऑफ द मसाला गेटिंग बर्न. अब किया लिड को बंद, फ्लेम को किया हाई, और 2 विसल्स तक हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है. ओके, मैं करती हूँ काउंटर साफ और अपना हाथ साफ. जल्दी मिलते हैं. तो 2 सीटियां हो गई. अब फ्लेम बंद. इसे नेचुरली अब रिलीज होने दीजिए. साथ में झगड़ा वगड़ा मत करना शुरू कर दीजिएगा कि अरे भाई जल्दी हो जाना चाहिए. नहीं, बस छोड़ दीजिए. जब रिलीज हो गया प्रेशर, दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू ओपन द प्रेशर कुकर एंड आई विल शो यू हाउ अमेजिंग इट लुक्स. ये देखिए, मतलब प्रेशर इज रिलीज. खोलेंगे इसे ध्यान से एंड लेट्स होप that biryani is amazing. 1, 2, खुल जा सब. Oh my God, look at that. Look at that rice grain. I can't even begin to tell you how amazing इसकी खुशबू है. चलिए, अब I'm going to dig in
अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट तरीका ऑफ टेकिंग आउट द बिरयानी। ये नहीं कि एक बड़ा सा कड़छी लिए डू डू कर दिया, नहीं, एक इस टाइप का फ्लैट स्पैचुला लीजिए, इस तरह से अंदर डालिए एक साइड से, राइट डाउन से इसको ऊपर लेकर आना है, लाइक सो, और इमीडिएटली एक बड़े से थाल में इसे निकालना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आप कुकर में ही अगर इसे छोड़ देंगे तो ये पकता जाएगा। यू नीड टू स्टॉप द रेजिडुअल कुकिंग। Which is why you first take it out on a big thal before you plate it in whatever you want to plate it in. नीचे के साइड का जो थोड़ा सा राइस है ना, वो आपको हल्का सा सॉगी लगेगा, लेकिन डोंट वरी, वो भी ड्राई आउट हो जाएगा व्हेन यू टेक इट आउट लाइक दिस ऑन अ बिग प्लेट। अब आपको मैं ये चावलों का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, लुक एट द फ्लफीनेस ऑफ दिस राइस। देखिए आप लोग, फ्लफीनेस देखिए। हम तो परफेक्टली कुक्ड। क्या खुशबू है, क्या टेस्ट है, मसाले परफेक्ट। ओह अच्छा, ये जो एंड में बचा हुआ मैं ये भी खा रही हूँ। आई रियली डोंट नो कि मैंने इतना टाइम क्यों परफेक्ट दम वाली बिरयानी बनाने में लगा। आई प्रॉमिस यू, यू कांट टेल द डिफरेंस। इट इज़ सो अमेजिंग, इट्स जस्ट द बेस्ट। चिकन बिरयानी इन प्रेशर कुकर अब भी कभी बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि मज़ा आया कि नहीं। वो बोलते हैं ना, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो रुक नहीं सकता है, तो मैं तो थोड़ा और खा रही हूँ। आप पैक शॉट्स देख लीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड, एंड वीडियो में खूब सारे लाइक्स लाइए, ठीक है? बाय, लव यू गाइस। एक मिनट, ये जब आप बिरयानी बनाए ना, इसकी फोटो खींचेगा और मुझे डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, सेम नेम अमृता रायचंद। मैं 3 बेस्ट फोटोज चूज करूंगी और उन्हें अपने स्टोरीज में शेयर करूंगी। यू वांट दैट राइट? सो सेंड मी द पिक्चर्स सून।